सिग्निफिकेंट नंबर्स का एम होता है, इसका मकसद होता है एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इससे हम डिटरमाइन करते हैं एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो हमारा मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी निकालते हैं, एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सिग्निफिकेंट नंबर्स का रोल क्या है, इससे हम निकालते हैं एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब आपके लिए कोई वॉल्यूम का इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप वॉल्यूम मेजर करते हैं, उसकी एक्यूरेसी कैसे निकालोगे, सिग्निफिकेंट नंबर से। क्लियर हुई ये बात। अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर्स का जो एक्सप्लेनेशन है, का जो डिस्कशन है, वो कैसे करेगी, मतलब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा। जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स, मैं इन सिग्निफिकेंट नंबर्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करूंगा, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करूंगा। आई विल क्लासिफाई सिग्निफिकेंट नंबर्स इनटू टू कैटेगरीज। अनसर्टेनिटी, अरे यार पढ़ेंगे ना, साइंटिफिक नोटेशन, अनसर्टेनिटी सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो देखो सिग्निफिकेंट नंबर्स को मैं दो क्लासेस में क्लासिफाई करूंगा। एक होते हैं हमारे पास नॉन जीरो, नॉन जीरोस, एक होते हैं नॉन जीरो, साथ साथ आप लिखो, कॉपी भी बनाना। एक होते हैं हमारे पास जीरोस, किसी भी जो हमारे पास डिजिट है, नंबर है, उसमें नॉन जीरोस भी हो सकते हैं और जीरोस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला नंबर है 0.0056070। तो देखो ये जो नंबर्स हैं दीज आर जीरोस, इनको मैं जीरोस कहूंगा, और ये जो नंबर्स हैं इनको मैं नॉन जीरोस कहूंगा। क्लियर हुई बात, जीरोस क्या होते हैं, नॉन जीरोस क्या होते हैं। अब एक बात याद रखो, जो भी हमारे नॉन जीरोस होते हैं दे आर ऑल सिग्निफिकेंट। जब फिजिक्स और केमिस्ट्री में काउंट करेंगे दे आर ऑल सिग्निफिकेंट, ऑल सिग्निफिकेंट, तो इनको काउंट किया जाएगा। दीज आर ऑल सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी नॉन जीरोस नंबर्स होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा आपको, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2863, 2863, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं बताओ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो जो भी हमारे पास नॉन जीरोस होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। देखो इसमें कितने हैं, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। इसमें 1 2 3 4 फोर सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं इसमें, isn't it? इसमें फोर, हाँ बहुत बढ़िया, इसमें फोर सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ वेरी नाइस, रिपीट प्लीज। अरे यार लेट मत ज्वाइन किया करो। देखो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट नंबर्स। सिग्निफिकेंट नंबर्स हम क्यों पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को डिटरमाइन करते हैं, करने के लिए हम सिग्निफिकेंट नंबर्स को के साथ डील करते हैं। अब बात आती है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, लेट मी टेक दिस नंबर 0.002003005। तो इस ये एक नंबर है मेरे पास, मुझे एग्जामिनर बोलेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। बेसिकली वही मेथड पढ़ना है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो इसके लिए मैंने नंबर्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। एक कैटेगरी मेरे पास है जिनको मैं नॉन जीरोस कहूंगा। नॉन जीरोस मतलब जिनमें जीरो नहीं होगा। तो देखो ये नॉन जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं है, 3 भी नॉन जीरो है और 5 भी नॉन जीरो है। जो भी हमारे पास किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर में जो भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो देखो यहाँ पे ये सब नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 1 2 3 4, इसमें चार सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। जरा मुझे बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 0.0025। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, जल्दी से कमेंट करके आप बोलो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ऑल नॉन जीरो नंबर्स, हाँ बहुत बढ़िया, सादिया, अस्मत, काउंसर, वेरी गुड, हाइफा, वेरी गुड। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 2। तो ये पहली बात है याद रखनी है आपको कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट नंबर्स।
तो बेसिकली आपकी टेक्स्ट में रूल्स लिखे गए, उसमें ये पहला वाला रूल है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में किया, यहाँ से ज्यादा एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। तो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। क्लियर हुआ? जरा मुझे बताओ 285 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं और 0.25 ml में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स? देखो, ऑल आर नॉन जीरो, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। 2 आर नॉन जीरो, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ये रूल नंबर पहला है जो खत्म हुआ। आई होप कि सबको रूल नंबर फर्स्ट समझ में आया। हाँ महविश, वेरी नाइस। साजिया, वेरी गुड। आई होप कि सबको रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। क्या? कि जो भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें आप लास्ट में क्वेश्चंस भी आएंगे। तो क्लियर हुआ? उसके बाद हम जीरोस का डिस्कशन करते हैं। अगर जीरोस होंगे तो कब सिग्निफिकेंट होंगे, अगर जीरोस होंगे तो कब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे या इनसिग्निफिकेंट होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज पे जाएगी। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? आई होप कि सब बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, isn't it? Raise your hands if you have taken the screenshot. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नॉन जीरोस की बात करेंगे, ना मतलब जीरोस की बात करेंगे। नॉन जीरो तो हो गया, अब किसकी बात करेंगे? जीरोस की। अगर हमारे नंबर में जीरोस होंगे तो कब हम कहेंगे कि ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, और कब कहेंगे ये जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। इसके लिए पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला नंबर है 0.005 5, इसके बाद 3 लिखेंगे, 300 400। अब देखो, इसको मैं 3 हिस्सों में बांट लूंगा। ये जो जीरोस हैं इनको कहते हैं लीडिंग जीरोस। क्या कहते हैं? इन जीरोस को कहते हैं लीडिंग जीरोस, या जीरोस प्रीसीडिंग टू अ नंबर। किसी नंबर से पहले जो जीरो होते हैं इनको कहते हैं लीडिंग जीरोस, और जीरोस प्रीसीडिंग टू अ नंबर। क्लियर हुआ? इनको क्या कहते हैं? लीडिंग जीरोस। जो पहले वाले जीरो होते हैं, किसी नंबर से पहले जो जीरो होते हैं इनको कहते हैं लीडिंग जीरोस। बात समझ में आ गई? लीडिंग जीरोस क्या होते हैं? जो किसी भी नंबर के पहले वाले जीरो होते हैं, मतलब किसी भी नंबर के पहले वाले नंबर के आगे जो जीरो होते हैं, प्रीसीडिंग होते हैं, इनको कहेंगे लीडिंग जीरोस। अब ये हमारे पास जीरोस हैं, इन जीरोस को हम कहते हैं लैगिंग जीरोस। इनका नाम होता है लैगिंग जीरोस। लैगिंग जीरोस क्या कहते हैं? लैगिंग जीरोस। ठीक। और जो मिडल में ये जीरोस है इनको कहेंगे मिडल जीरोस। इनको कहेंगे मिडल जीरोस। क्या कहेंगे? मिडल जीरोस। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? जो भी हमारे पास लीडिंग जीरोस होते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। These leading zeros are not significant. Leading zeros are not significant. बात खत्म हुई। लीडिंग जीरोस का कंसेप्ट खत्म हुआ, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। बताओ मुझे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? 0.0025। बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? ये जीरोस कौन से हैं? लीडिंग जीरोस हैं। लीडिंग जीरोस क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स 2। क्लियर हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं? 2 हैं। और जो हमारे पास मिडल जीरोस होते हैं, ऑल मिडल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ये क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। मिडल जीरोस क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास 0.0025003 है। तो बताओ मुझे इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? ये कौन से जीरोस हैं? दीज आर लीडिंग जीरो। सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है। ये जीरोस मिडल जीरोस हैं, सिग्निफिकेंट है। ये सिग्निफिकेंट है, मतलब टोटल कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वे यहाँ से बेस बनेगी आपकी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मतलब दीज देयर आर 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब लैगिंग जीरोस की बात हो रही है, यहाँ पे 2 बातें हो सकती है।
लैगिंग जीरोस में कितनी बातें हो सकती है? 2 बातें हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इस लैगिंग जीरो की एक्सप्लेनेशन के लिए इसको उठा के यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। लैगिंग जीरोस, लैगिंग जीरोस को मैं 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करूंगा। लैगिंग जीरोस मतलब जो लास्ट पे जीरो होंगे, इनको मैं 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करूंगा। ठीक, सब रूल्स मैंने ऐसे पढ़ाए कि आपको वो रूल्स अब नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कि अगर आप टेक्स्ट पे देखोगे आपको डायरेक्ट आएगा समझ में कि कैसे हम निकालेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो देखो, नंबर फर्स्ट पार्ट लैगिंग जीरोस में, इफ द नंबर, जो हमारे पास नंबर होगा, इफ द नंबर हैज डेसिमल, अगर वहां पे डेसिमल होगा, डेसिमल मगर मतलब पॉइंट होगा, अगर नंबर के पास डेसिमल होगा, देन सिग्निफिकेंट, तब क्या होगा? देन सिग्निफिकेंट, तब वो जीरोस जो लैगिंग जीरोस है, देन दे आर सिग्निफिकेंट, देन लैगिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास 2.3400, बताओ क्या इस नंबर में डेसिमल है? हाँ, इस नंबर में डेसिमल है। ये कौन से जीरोस हैं? ये लैगिंग जीरोस हैं। अगर डेसिमल है और लैगिंग जीरोस भी हैं, तब ये लैगिंग जीरोस क्या बनेंगे? सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? हाँ बोलिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? वेरी गुड, इसमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी, क्या बात है यार, वेरी नाइस। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। देखो, अगर आपके नंबर में डेसिमल है, तो जो भी लैगिंग जीरोस होंगे वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट होंगे। एक बार फिर बताओ, देखो हमारे पास कोई नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल 2345.6000, ये कौन से जीरोस हैं? लैगिंग जीरोस। क्या लैगिंग जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? ये किस पे डिपेंड करता है? ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। अगर जो ये नंबर दिया गया है, अगर इस नंबर में कहीं पे डिसिमल होगा, तो बता यहाँ पे डिसिमल है? हाँ, पॉइंट है, पॉइंट का मतलब डिसिमल। तो देखो, अगर इसमें डेसिमल है तो ये सिग्निफिकेंट बनते हैं, अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर? देखो, क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? हाँ है। क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिसिमल है। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? 8। क्लियर हुआ? बताओ, हाइफा क्लियर हुआ? हाइफा क्लियर हुआ? if the number has if the number do not have has if the number, very good, very good, if the number do not have, if the number do not have decimal, अगर नंबर में डेसिमल नहीं होगा, if the number do not have decimal, अगर नंबर में डेसिमल नहीं होगा, तब क्या करेंगे? लैगिंग जीरोस जो होते हैं, लैगिंग जीरोस, दे बिकम इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब की बात यह है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है? ये जो जीरोस हैं, ये कौन से जीरोस हैं? लैगिंग जीरोस। क्या ये सिग्निफिकेंट है? डिपेंड करेगा क्या इसमें डेसिमल है। इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो ये जो जीरोस है दे आर नॉट काउंटेबल। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है? ओनली 1। कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? ओनली 1। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? ओनली 1। वेरी गुड, इसमें एक सिग्निफिकेंट नंबर हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 5 रूल्स टेक्स्ट में है जो मैंने आपको पढ़ा है। देखो, इन जीरोस को कहते हैं जीरोस प्रीसीडिंग टू अ नंबर, किसी भी नंबर से पहले के जीरोस, इनको कहते हैं जीरोस प्रीसीडिंग टू अ नंबर आर इनसिग्निफिकेंट। इनको कहते हैं मिडल जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं। इनको कहते हैं लैगिंग जीरोस। डिपेंड करते हैं, अगर अगर जो हमारा कम, फॉर एग्जांपल जो हमारा नंबर है, अगर उसमें डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल नहीं है तो नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट। आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो गई। बताओ, सबको क्लियर हुआ? लेट मी नो कि सिग्निफिकेंट नंबर्स का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ। अब आपको टेक्स्ट से या किसी भी बुक से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, हाँ। तो नेक्स्ट पेज पे जाता है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा मेरे पास 60 बॉल्स हैं, मैंने बॉल्स को काउंट किया है बेसिकली। मेरे पास फॉर एग्जांपल 30 पेन है, तो मैंने इनको काउंट किया है। मेरे पास 100 चेयर हैं, तो मैंने काउंट किया है। तो इनके सिग्निफिकेंट नंबर्स, इनके सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होते हैं ये इनफिनिट होते हैं। क्या होते हैं? इनके केस में जब भी काउंटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आता है तो इसका sir, if not decimal part, why significant and are not counted? These are rules. अरे उमर, these are rules for significant numbers. ये क्यों हम करते हैं, इनको काउंट क्यों नहीं करते हैं? बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम डील करते हैं विद स्मॉल एटम्स। देखो जितने भी वैल्यूज आएंगे, फॉर एग्जाम्पल एवोगैड्रो का नंबर आएगा फॉर एग्जाम्पल 0.00000000000, लाइक ये नंबर आता है 000, फिर उसके बाद आता है 1.62। तो इतने नंबर को कैसे लिखेंगे केमिस्ट्री में? इसलिए हम क्या करते हैं, हम रोल लगाते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स का। नंबर एक। नंबर दो, जब भी हम लेबोरेटरी में काम करते हैं, लेबोरेटरी में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्ट आ गया 5.43, अभी आगे आगे साइंटिफिक नोटेशन और राउंडिंग ऑफ भी आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज क्यों करते हैं। तो इस चीज को हटाने के लिए हम सिग्निफिकेंट नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक ठीक हुआ? ठीक। तो इनके लिए अगर आपके पास काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पूछेगा, फॉर एग्जांपल बोलेगा कि 60 बॉल्स में कितने जीरोस हैं, तो 30 बॉल्स में कितने कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 30 बॉल्स में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल 100 चेयर्स में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। जब भी काउंट होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स इनफिनिट होते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर्स जब भी काउंटिंग की बात आएगी तो कितने होते हैं? इनफिनाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा, कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा, इसमें इनफिनाइट होता है काउंटिंग, बिकॉज काउंटिंग में आपको पता ही नहीं है 60 आएंगे, 1000 आएंगे, 10,000 भी आ सकते हैं। मतलब जब भी काउंटिंग की बात होगी हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा 60 बाल, आप 60 का डबल भी दे सकते हो, है ना, 60 का ट्रिपल भी दे सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा आपको कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 24 चेयर इज, तो बता क्या होगा? 24 चेयर इज, ऑप्शन नंबर 1 इनफिनाइट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 2 होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 4 तो होगा 1। तो व्हाट इज द आंसर? बिकॉज काउंटिंग हो रही है इसलिए इनफिनाइट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया है, होपफुली आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर हुआ सिग्निफिकेंट नंबर्स का कंसेप्ट? बताओ मुझे, क्या सिग्निफिकेंट नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ? सब बताओ क्या सिग्निफिकेंट, तो इस पे एक क्वेश्चन लेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर्स का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लोन नजर, शाबाश, वेरी गुड। अरे यार, जो भी किसी फोन के नाम से आता है ना, यहाँ पे अपना नाम कल से लिखना, रेडमी, अपना नाम ऐड करके लिखना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन।